हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबियों में से थे। आपका ताल्लुक कौम समूद से था जो कौम आद के बाद आई। कौम समूद अरब के शुमाली इलाके मौजूदा सऊदी अरब के शहर मदाइने सालेह में रहती थी। उनकी बस्तियों के आसार आज भी मौजूद हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का नसब इस तरह बयान किया जाता है: सालेह बिन उबैद बिन मासिक बिन उबैद बिन हादिर बिन समूद बिन आसिर बिन अरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम। आप एक नेक, समझदार और मुअज़्ज़िज़ खानदान में पैदा हुए। बचपन ही से आप में अक्ल, दानाई और सच्चाई के आसार नुमायां थे। कौम के लोग भी आपको एक नेक, सच्चा और काबिले एतमाद शख्स मानते थे। कौम समूद बहुत तरक्की याफ्ता थी। वो पहाड़ों को तराश कर खूबसूरत मकानात बनाते, ज़राअत करते और बड़े किले तामीर करते। लेकिन उनकी इखलाकी हालत निहायत पस्त थी। वो शिर्क में मुब्तला थे, बुतों की पूजा करते और दुनिया की ज़ैबो ज़ीनत में खो गए थे। जुल्म, तकब्बुर, फहाशी, गुरूर, अय्याशी और कमजोरों पर जुल्म उनका वतीरा बन चुका था। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा। आपने उन्हें तौहीद की दावत दी और फरमाया, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। आपने उन्हें अल्लाह की नेमतें याद दिलाईं, उनके दलाइल से शिर्क का रद्द किया और हक की तरफ बुलाया। लेकिन कौम ने इनकार कर दिया और कहा, ए सालेह, तू तो हमारे दरमियान बड़ा मुअज़्ज़िज़ और उम्मीद का मरकज था। क्या अब तू हमें उन माबूदों की इबादत से रोक रहा है जिनकी हमारे बाप दादा इबादत करते आए थे? कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तू वाकई अल्लाह का नबी है तो हमारे लिए कोई मोजज़ा दिखा। ऐसा कि पहाड़ के इस पत्थर से एक जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखा जो हामला हो, बड़ी हो, फौरन बच्चा दे और दूध दे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर अल्लाह ये मोजज़ा दिखा दे तो क्या तुम ईमान ले आओगे? कौम ने इकरार किया। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ पर मोजज़ाना तौर पर पहाड़ की चट्टान फाड़ कर एक बड़ी ऊंटनी निकाली। ये ऊंटनी अल्लाह की निशानी थी। ये एक दिन बस्ती के कुएं से पानी पीती थी और इतनी मिकदार में दूध देती थी कि पूरी कौम सैर हो जाती। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की ऊंटनी है, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। कुछ अरसे तक कौम ने ऊंटनी को बर्दाश्त किया। फिर उनके सरदारों ने शरारत की। उन्होंने एक साजिश की और ऊंटनी को मार डालने का मंसूबा बनाया। 9 आदमी जो कौम के सरदार थे, उन्होंने एक शख्स यानी कद्दार बिन सालिफ को उकसाया, जिसने ऊंटनी को कत्ल कर दिया। इसके बाद कौम के बाकी लोगों ने भी इस पर खुशी मनाई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सख्त गम और गुस्से के आलम में फरमाया, तुमने अल्लाह की निशानी को कत्ल कर दिया है। अब 3 दिन अपने घरों में रहो, इसके बाद तुम पर अजाब आएगा। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले लोग उस इलाके से निकल गए। 3 दिन के बाद अजाब इलाही नाजिल हुआ। जबरदस्त जलजला आया, आसमान से बिजली गिरी, चीख यानी सईहा की आवाज से उनके दिल फट गए। वो अपने घरों में औंधे मुंह मर गए। कुरान कहता है, बस सईहा ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में औंधे पड़े के पड़े रह गए। सूरह हूद वर्स 67। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को इस अंजाम को देखकर फरमाया, ए मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैरख्वाही की, मगर तुम खैरख्वालों को पसंद ही नहीं करते थे। सूरह आराफ वर्स 79। कौम समूद के हलाक होने के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अपने मोमिन साथियों के साथ
किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। बाज रिवायात के मुताबिक आपने रमला या शाम की जानिब हिजरत की और वहीं आपका इंतकाल हुआ। आपकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें यह सिखाता है कि अल्लाह की निशानियों का इनकार तबाही का सबब बनता है। नबियों की बात मानने में ही फलाह है। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम हलाकत है। सब्र, हक गोई और तौहीद पर कायम रहना कामयाबी की कुंजी है। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।